तो हेलो, ये रिवीजन चुटकी सीरीज का हमारा अगला वीडियो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर क्लास 10। तो आइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सबसे पहला फॉर्मूला है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, अगर कोई दो पॉइंट्स हैं ए और एक दूसरा पॉइंट क्या है बी, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को निकालने के बारे में। तो आइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो जो डिस्टेंस ए बी होगा दैट विल बी स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके बाद अगला फॉर्मूला जो आता है उसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सपोज दैट कि अगर कोई दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट बी है x2 y2 और ये पॉइंट ए है x1 y1, और यहां पे हमें एक पॉइंट c क्या निकालना है, c निकालना है। हमें a पता है, हमें b पता है, हमें क्या निकालना है c। और ये c जो पॉइंट है वो ऐसा है जो इसको m1 इस टू m2 रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे c के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x y, तो x के लिए फॉर्मूला होगा x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सिमिलरली y के लिए जो फॉर्मूला होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो इसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। अगर हमें मिड पॉइंट निकालना हो, क्या निकालना हो, मिड पॉइंट, तो यहाँ पे मैं आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख दूं जो सेक्शन फॉर्मूले से ही निकल के आता है। तो उस केस में हो जाएगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो ये आपको ये सेक्शन फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक और लास्ट चीज बच्चों जो आपको मैं बताना चाहूंगा कि कभी कभी क्वेश्चन में हमें ए दिया होता है, बी भी दिया होता है और सी भी दिया होता है और हमसे रेशियो पूछ लेता है। तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए उस फॉर्मूले को भी नोट कर लें। सपोज दैट कि मुझे ए दिया है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, और मुझे बी दिया है, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 y2, और मुझे सी भी दे रखा है, सी इज आल्सो गिवन, सी है हमारा xy, और हमसे रेशियो पूछ रहा है। तो रेशियो हम क्या मान लेते हैं, k:1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, k:1। और फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे कि x इज इक्वल टू kx2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन में k प्लस 1। और इस पूरे को हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो भी k की वैल्यू होती है वही यहाँ पे क्या हो जाता है, रेशियो हो जाता है। अब आप चैप्टर के क्वेश्चंस को लगाने के लिए तैयार।